हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 4। ये क्या है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। हमें इसमें बताना है दैट डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को कैसे आप ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हो। मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले हमने बच्चों चैप्टर 1 अपलोड हो चुका है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 अपलोड हो चुका है। अभी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में चैप्टर 4। तो हम पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या दे रखा है 4.1 में? ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स है बच्चों हमारे सराउंडिंग्स में? We have seen that our food and the clothes have so much variety in them। कह रहा है कि हम क्या देखते हैं हमारे सराउंडिंग्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट साइट्स के आपके फूड है या फिर क्लोथ्स है एंड डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हमें मिलती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप बात करोगे क्या फूड एंड क्लोथ्स की। देयर इज़ सच अ वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। अगर हम सिर्फ फूड और क्लोथ्स की बात नहीं कर रहे, इनके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में और वो हर जगह प्रेजेंट है। वी सी अराउंड अस, हम क्या देख रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है अ चेयर, अ बुलक कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंशियल, बुक, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड द मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स हैव द डिफरेंट शेप, कलर एंड द यूजेस। और जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल पढ़े इनके सबके पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट कलर्स है एंड डिफरेंट यूजेस है। जैसे फिगर कहाँ दे रखा है 4.1 में, ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ये देखिए, या फिगर में देख सकते हो कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अब कह रहा है कि जितने जो आपको सराउंडिंग्स में ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, अब आप उनमें से पता करिए कि कौन से ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, राउंड है। आवर लिस्ट में इंक्लूड है, जैसे रबर बॉल हो गया, राउंड हो गया, फुटबॉल हो गया एंड अ ग्लास मार्बल। ये इन सब का शेप कैसा हो गया बच्चों? राउंड शेप है। नेक्स्ट इज इफ वी इंक्लूड द ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड द ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल। अगर आप बात कर लोगे नियरली राउंड, नॉट परफेक्टली राउंड, तो क्या होगा? एग्जाम्पल एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, या फिर अर्दन पिक्चर जिसको आप घड़ा बोलते हो। सो ये देख रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप भी आप क्लासीफाई कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। सपोज वी आर लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अगर हम बात करते हैं कि वैसे ऑब्जेक्ट जिसको आप खा सकते हो, एडिबल मीन्स जिसे आप खा सकते हो, we might include all of the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1। अभी हम बताएंगे यहाँ पे we might also find the sum of those round shape object we just listed out। जैसे राउंड शेप ऑब्जेक्ट में हमने क्या बोला था यहाँ पे? नियरली राउंड शेप, एप्पल या फिर ऑरेंज। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है? ये एडिबल है, जिसे आप खा सकते हो। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक। अब बोल रहा है कि हम लिस्ट बनाते हैं जो ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बने हुए? प्लास्टिक से। क्या हो गया? बकेट हो गए बच्चों, लंच बॉक्सेस, टॉयज या फिर वाटर कंटेनर, पाइप्स एंड मेनी सच ऑब्जेक्ट्स। ये सारे किस चीज़ से बने हुए हैं? जो प्लास्टिक से बने हुए हैं। तो आप इसे ग्रुप में डाल सकते हो। देयर आर सो मेनी वेज टू द ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। जैसे बोल रहा है कि आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है जो आपके सराउंडिंग में, उन्हें ग्रुप कर सकते हो। जैसे कह रहा है इन द अबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप द ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द शेप और द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। जैसे हमने अबव एग्जाम्पल में क्या देखा कि शेप से हमने डिवाइड किया। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो शेप हम कौन सा ले रहे हो? जो राउंड हो। और उसके बाद हमने क्या देखा? जो नियरली राउंड हो। और यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों? जो प्लास्टिक से बने हुए। तो आप कोई भी क्राइटेरिया खुद आप अपना सकते हो कि सो डैट आप खुद ही डिवाइड कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड वन और द मोर मटेरियल। अगर हम बात करते हैं मटेरियल्स की, तो ज़रूरी नहीं है जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने होते हैं। दीज मटेरियल्स में भी, अब ये मटेरियल्स क्या हो गए? ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। तो देख रहे हो बच्चों कितने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? और भी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके आसपास है। अब इसे समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी दे रखी है, हम पढ़ते ज़रा एक्टिविटी 1 में क्या हमें बोल रहा है करने के लिए। लेट अस कलेक्ट एज ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल, एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल को कलेक्ट करिए फ्रॉम द सराउंडिंग या फिर जो आपके नियर बाई में है। ईच ऑफ अस कुड गेट सम everyday objects from the home and we could also collect from the object from the classroom or from the outside of the school। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले सकते हो, आप घर से ले सकते हो या फिर क्लासरूम से इतने सारे ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो या फिर आउटसाइड द स्कूल। what will have in your collection। अब अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो उस कलेक्शन में क्या क्या है? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, चौक हो गए, पेंसिल हो गए, नोटबुक, रबर, डस्टर या फिर हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील या फिर बैट। तो देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं।
और भी क्या दे रखे, जैसे मैच बॉक्स हो गए, सॉल्ट हो गया एंड पोटैटो। तो ये तो बच्चों हमने एग्जाम्पल देखे इस एक्टिविटी में, डिफरेंट हमने ऑब्जेक्ट कलेक्ट कर लिए, या तो अपने स्कूल से या अपने घर से, या आप कर सकते हो स्कूल से बाहर से आप कलेक्ट कर सकते हो। We can also list the object that we can list off but cannot bring to the classroom। अब है कि बच्चों कुछ ऑब्जेक्ट्स को तो आप जैसे क्लासरूम में ले आए, बट कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी है जो आप काउंट तो कर रहे हो अपने लिस्ट में, बट आप उसे क्या कर सकते हो, क्लासरूम में नहीं ला सकते। जैसे क्या हो गया, वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर या फिर रोड। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए, आप लिस्ट कर रहे हो बट उससे क्लासरूम में नहीं ला सक रहे हो आप। सेपरेट ऑल द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम द पेपर और वुड। हमें सेपरेट करना है वैसे ऑब्जेक्ट्स, वैसे मटेरियल जो किस चीज़ से बने हुए, पेपर या फिर वुड से। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो इस तरीके से आपने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप फ्रॉम द पेपर या फिर वुड, वाइल द अदर ग्रुप्स हैज़ द ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट मेड ऑफ द दीज मटेरियल। तो एक ग्रुप में क्या हो गया बच्चों, हमने वैसे क्लासीफाई किया सो डैट ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना हुआ है, पेपर या फिर वुड से, और दूसरे ग्रुप में क्या हो गया, जो पेपर या वुड से नहीं बने हुए। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। और हम ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है, वैसे चीज़ें जो हेल्प हो रहा है हमें फूड को प्रिपेयर करने में। लेट अस बी अ लिटल मोर सिस्टमैटिक। अगर आप और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में डिवाइड करना चाहते हो तो आप उसे भी क्लासीफाई कर सकते हो। जैसे लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टेड, जैसे फिगर कहाँ दे रखा है, टेबल में 4.1 में, ये देखिए। ट्राई आउट टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन ऑफ इज मेड अप ऑफ। आपको एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा है थाली या फिर प्लेट, वो कौन कौन से मटेरियल से बना होता है, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक या फिर एनी अदर मटेरियल। पेन बच्चों किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे प्लास्टिक या फिर मेटल से। तो वैसे ही आपको क्या करना है, इट वुड बी फन टू मेक दिस लार्ज टेबल। जैसे ये जो टेबल दे रखा है इससे आप काफ़ी ज़्यादा लंबा बनाओ। कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। यहाँ तो सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल दे रखा है, आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इट मे बी सीम डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। आपको लिस्ट बनानी है। इन सच केसेस डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, टीचर एंड पेरेंट्स टू आइडेंटिफाई द मटेरियल। अब यहाँ पे बच्चों 2 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। पेन किस चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक या मेटल। चेयर वुड, स्टील या फिर आयरन से बच्चों। अब बेड वुड से भी बना होता है, स्टील या फिर आयरन से भी बना होता है। अगर आप नाइफ बात करोगे तो ये स्टील से भी बना होता है। तो ऐसे ही आप और भी लंबे लिस्ट बना सकते हो। चलते हैं हम दोबारा उसी पेज पे। यहाँ देखिए एक्टिविटी 2, हमने एक्टिविटी 1 तो हमने पढ़ लिया और समझ भी लिया। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स हमें बताने। अब यू कैन ऑल्सो ऐड द मोर मटेरियल्स इन द कॉलम 1। ये जो कॉलम 1 है आप और भी चीज़ें उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, डैट आर नोन टू यू। नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स you know that are made mainly of these material and list them in column 2। अब जैसे बच्चों यहाँ पे दे रखा है टेबल 4.2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। अब बच्चों जैसे वुड है तो वुड से क्या क्या बना हुआ है, जो भी हमने टेबल 4.1 किया है, अब जस्ट हमें उसको ऑपोजिट करना है 4.2 में। यहाँ क्या कर रहे थे हम, जैसे हमने पेन लिया और हमने मटेरियल्स बताना था, यहाँ पे क्या हो गया, मटेरियल बताया हुआ है, हमें इसका ऑब्जेक्ट बताना है। तो वुड बच्चों, तो वुड से क्या क्या बन रहा है, क्या दे रखा है एग्जाम्पल, चेयर हो गया, टेबल हो गया, प्लो हो गया, बुलक कार्ट एंड इट्स व्हील। बात करते हैं अगर पेपर की तो क्या हो गया बच्चों, बुक्स हो गए, नोटबुक हो गई, न्यूज़पेपर, टॉयज़ एंड कैलेंडर। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दे रखा है तो हम पहले ये टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए आपके लिए मैंने एक स्लाइड और ऐड किया है। लेदर, लेदर से क्या बन रहा है, शू, बेल्ट, पर्स, जैकेट, सूटकेस या फिर बैग। प्लास्टिक से बच्चों क्या बन रहा है, बकेट्स, चेयर, टेबल, बैग, ब्रीफकेस या फिर लंच बॉक्स। हम बात करते हैं कॉटन, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बन रही है, कपड़े बन रहे हैं, बैंडेज या फिर बेडशीट, कुशन या फिर बैग। आयरन से भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, डोर्स हो गया, बाथरूम की फिटिंग्स हो गई, मैश हो गया या फिर व्हील्स एंड द अदर रेलवे गुड्स। तो देख रहे हो बच्चों मटेरियल आपका जैसे सिर्फ आयरन लिया तो देखो कितनी सारी चीज़ें बन रही है। तो हमने ये वाला टेबल भी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वॉट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस टेबल, इस टेबल से आपको क्या पता लग रहा है। फर्स्ट वी ग्रुप द ऑब्जेक्ट इन द मैनी डिफरेंट वेज, और क्या हो गया, वी देन फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड अराउंड अस आर मेड ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल्स। तो इस चीज़ से हमें क्या पता लग रहा है,
चाहे टेबल 4.1 हो चाहे टेबल 4.2 हो, हमें ये पता लग रहा है कि हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मटेरियल है या जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बने हुए हैं, और जितने भी मटेरियल है वो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने में काम आ रहे हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल मटेरियल, और कभी कभी क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल से भी बना हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ अ मैनी मटेरियल, तो दोनों हम चीज़ें कर सकते हैं कि या तो कोई ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है एक ही मटेरियल से बना हो, या कभी कभी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं है कि एक ही मटेरियल से बना हो, वो एक से ज़्यादा मटेरियल से बने भी होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग द मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और एक ही मटेरियल से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प हो रहा है। जैसे यहाँ पे वुड था तो वुड देखिए आप, वुड से कितने सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने में हमें हेल्पफुल हो रहा है। वॉट डिसाइडेड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग any other the given object, it seemed that we need to know about more और different materials। कह रहा है कि अभी तो हमने इतने materials के बारे में पढ़ लिया, अब हमें तो different materials और उसे आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, हमने एक्टिविटी भी पढ़ ली और हमने टेबल 4.1 एंड टेबल 4.2 को भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2 में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में।